यदि सब उनकी कृपा से ही होना है तो हम साधन करें क्यों? हम क्यों साधना करें? हम बैठ जाएंगे खाली, दे रे हरी पलंगावरी, हम बैठ जाएंगे और प्रतीक्षा करेंगे कि हो जाए उनकी कृपा। हमें क्या? बड़ी सुंदर बात गुरुदेव ने कही। गुरुदेव कहते हैं कोई बालक चल नहीं पाता, चलने का सामर्थ्य उस बालक में है नहीं, किंतु उस बालक को जब वो वस्तु चाहिए होती है ना तो उसकी ओर वो छलांग लगाता है। बोल भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, सामर्थ्य नहीं है पहुंचने का, सामर्थ्य नहीं है वो पाने का, पर जब वो यानी अपनी इच्छा प्रकट करता है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जब इच्छा प्रकट करता है तब उसके बड़े बूढ़े, उसके पिता, उसकी माता एक तो उस वस्तु के उसके पास ले आते हैं या फिर उसे उस वस्तु के पास ले जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है जब हमें इच्छा होती है कि मुझे प्रभु चाहिए, जब इच्छा होती है कि वो चाहिए तो हमारे गुरुदेव एक तो हमारे पास उन्हें ले आते हैं या फिर हमें यहाँ से उठाकर उनके पास ले जाते हैं। दोनों में से एक ही होगा भाई। जिसको भूख लगी है ना उसको हर जगह भोजन ही दिखाई देता है। जिसको भूख लगे ना, कोई हमें पूछता है कि भाई रसगुल्ला रसगुल्ला करने से रसगुल्ला मिलने वाला नहीं है आपको, पर देखो मैंने यहाँ रसगुल्ला कहा और आपके मुंह में पानी आया ना। जैसे यहाँ रसगुल्ला कहते हैं आपके मुंह में पानी आया, चाह उठी कि पाना है, और जब पाना है पाना है पाना है दृढ़ होता गया तो देखना निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक तो आपके बड़े, आपके गुरु महाराज उनको आपके पास ले आएंगे या फिर आपको उन तक ले जाएंगे, पर जीते मिले राम से। तो चिंता मत करिए। परीक्षित जी को कहा चिंता न करिए, आपको स्वयं प्रभु मिल जाएंगे, मिलेंगे। अंत समय आप जब गाएंगे, आप कथा सुनेंगे, स्वयं सुखदेव जी आपको कथा सुनाएंगे। ये कौन सा सत्र है? ये सत्र कभी न खत्म होने वाला। देखो किसी को राहु की दशा चल रही हो, किसी को गुरु का कोई गुरु बल बढ़ाना हो, जैसे हम कुंडली देखते, हमारे ज्योतिष सिखाने वाले जो गुरुजी हैं वो बड़ी सुंदर बात, वो गणित ज्योतिष के बहुत मर्मज्ञ, तो जो मुझे ज्योतिष सिखाते थे वो गुरुजी मुझे हमेशा एक बात महत्वपूर्ण कहते थे कि बेटा केवल भूत और भविष्य को जानना यानी ज्योतिष नहीं है, ज्योत अधिक ईश, जो ज्योत हमारे ईश्वर की ओर हमें ले जाए वही ज्योतिष है। उसी जान लो कि वो ज्योतिष क्या है, हमारे भीतर ऐसा कौन सा प्रकाश है। तो यहाँ उद्धव जी कहते हैं, उद्धव जी राजा परीक्षित को कहते हैं राजन चिंता मत करिए, श्री कृष्ण का प्रकाश आपको प्राप्त होगा, और आपको ही नहीं जो जो श्रीमद् भागवत श्रवण करेगा उसे प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त होगा। यह भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक स्वरूप की प्राप्ति की फलश्रुति की गाथा है।